डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में किया था। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भारत का इतना तगड़ा हो गया है कि उसमें अदानी जो है वो अदानी डिफेंस जो है वो एशिया की सबसे बड़ी एमुनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। मोदी जी ने 2021 में ही हम सबको कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और हमने कहा था ठीक है, आपके नेतृत्व में हम आपके साथ हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया, हम सब उनके साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ गए। मोदी साहब ने भारत को क्या दिया है? नेशनलिज्म दिया है। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि आपको भी ऐसा कोई नेशनलिज्म देने वाला इंसान मिले। भारत में फजा बनी हुई है और जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे भारत के। ये आपने पैसा लगाना है, चीज़ बनानी है, आप फिलीपाइंस को दें, आप म्यांमार को दें, आप इसको दें, इसको दें, जिसको मर्जी दें आप। दैट्स योर चॉइस। इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। अगर इंडिया को आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडियंस अपनी इंसल्ट खुद करते हैं, बिकॉज वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ देम। ना तो हमारी इकोनॉमी उतनी है, ना हमारा साइज उतना है, और हमारे अपने ही यूनिक मसाइल हैं। क्यों ना हम पीओके के लोगों को नेटवर्क दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों को बिजली दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों को पानी दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स का इंतजाम करें। जैसे अफगानिस्तान बहुत सारा आटा मंगवाता है, मुझे लगता है कि एक वक्त आना है कि हमारे हालात इन्होंने ऐसे बना देने हैं कि हमारा और अफगानिस्तान का जो आटा है वो इंडिया से ही आना है। दोस्तों, मैं हूं भुवन, आप देख रहे भुवन सबरे वन। तो दोस्तों, कल हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी अडानी डिफेंस कॉरिडोर उद्घाटन किए और उसी की लागत 1500 करोड़ है और दोस्तों 2.5 एकड़ में बनाई गई है। और दोस्तों, इस उद्घाटन में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली जुड़े थे और दोस्तों हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद थे। इस डिफेंस कॉरिडोर में भारत कई सारे वेपन बनाएंगे, जैसे कि शॉर्ट रेंज मिसाइल, मिलिट्री टैंक्स, राइफल और अन्य कई सारे वेपन बनेगा दोस्तों। और भारत डिफेंस इंडस्ट्री के ये डिफेंस कॉरिडोर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिफेंस कॉरिडोर भारतीय सरकार को आत्मनिर्भर के संकल्प बनेगा और डिफेंस वेपन इक्विपमेंट भारत खुद की प्रोड्यूस करेगा, विदेश में बेच के, और भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग करेगा। आगे देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भारत का इतना तगड़ा हो गया है कि उसमें अदानी जो है वो अदानी डिफेंस जो है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी एमुनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, जो कि तकरीबन 500 एकड़ पे है, जिसे वो कहते हैं ना कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एमुनेशन उसमें मैन्युफैक्चर होगा। कहा जाता है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी को 9000 करोड़ 8000 करोड़ पाकिस्तानी के करीब ये पैसा है, जो कि हज़ारों जॉब्स, मोर देन 4000 जो है वो जॉब्स क्रिएट करेगा। और स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन है, एआई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और बहुत सारी क्वालिटी एंड ऑल दैट। और कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो शुरू भी हो रही है, प्रोडक्शन शुरू हो रही है। और ये जो चीज़ बताती है कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, बेसिकली तो अदानी साहब प्राइम मिनिस्टर मोदी के बडी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस बडी फ्रॉम गुजरात क्रिएटिंग सो मच वेल्थ, a big name, investing in Middle East, in Africa, in Europe, in every place, जहाँ पे भी नरेंद्र मोदी ने स्टेट के साथ प्राइवेट सेक्टर को लेके चलना होता है, तो उनके अंदर बहुत सारी जो है वो है पोजीशंस हैं। अब देखें कि ये जो एमुनेशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है ये अब देखें कि ये सेल्फ रिलायंस है, ये वो है जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ठीक है जी, कि हम 3000 करोड़ रुपया इस पे लगा रहे हैं, ठीक है जनाब, और इसमें तमाम मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो जो एंटरप्राइजेस हैं वो सारी की सारी इसमें इंगेज होंगे। और इसमें ये आप इमेजिन कर लें, अब इंडिया क्या कर रहा है, वो कहते हैं जी हमने ऑपरेशन बैंडर के बांदर क्या उसको
टर्म है, जो किया था ऑपरेशन बैंडर ही होगा, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया था। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया था, तो उन्होंने कहा जी हमारी जो इनॉग्रेशन है ये बेसिकली इससे को पाकिस्तान इसे कहता है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जिसमें पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ जो है वो गिराए थे। सो इंडिया के अंदर ये चीज़ आती है कि हमें ड्रोन्स चाहिए, हमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले आपको पता है इंडिया को इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ड्रोन्स की कि इंडिया ने कहा जाता है कि रेंट पे भी ड्रोन्स लिए रखे हैं। दिस इज़ व्हाट आई रेड लॉन्ग अगो, ईयर और 2 years ago। और ये जो एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी सारे के सब जो है वो दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फ्रॉम ऑल दिस। एक कट्टर हिंदू है, एक कट्टर हिंदू है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कुरान के पन्नों को पलट करके कह रहा है कि भाई मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, आपके कुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी हुई है, आप तालीम हासिल करो। आज देखो शोएब, बहुत सख्त बात लगेगी, आज दिल्ली के सड़क पर ना 60 साल का बुढ़ा, 60 साल का ज़ईफ आदमी, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, दाढ़ी रख करके बोलता है, रेड़ी लगाने वाला, पंचर वाला, हम लोगों को तो मोदी जी दे ही नहीं रहे नौकरी। तुझे 60 साल में याद आया कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तू जब 22 साल का था तब तूने ये 5 मुसलमान एजुकेशन मंत्री से क्यों नहीं कहा कि मुझे शिक्षा दो, मैं नौकरी करूंगा, मुझे तालीम दो, मैं नौकरी करूंगा? तुझे 60 साल की उम्र में याद आया है कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तो ये झूठ का जो ये लोग जो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, ये आराम से इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अब आप उन 60 साल के बुजुर्ग या 22 साल के मुसलमान लड़के से भारत में भी आकर के ना कर्नल की स्पेलिंग पूछिएगा ना, शोएब नहीं बता पाएगा। नाजिया जी इधर एक चीज मैं जरूर कहना लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, लेट मी फिनिश, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछिएगा, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको मोदी जी के विरोध में बात करनी है, इसलिए उसको नौकरी चाहिए, इसलिए उसको नौकरी चाहिए। नाजिया जी ये देखें, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है और डेफिनेटली आप इंडिया के बारे में मेरे से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जानती हैं, तो जो आप कहती हैं वो देखने वाले जरूर कमेंट में बताएंगे। लेकिन जो चीजें मैंने इंडियन मुस्लिम से मुलाकात हुई मेरी वहां यूएई में, दुबई में खासतौर पे, एक आपने शायद अगर वीडियो देखी होगी, एक 22 साल का मुस्लिम लड़का था इंडिया से, जो कि दुबई में बिजनेस हब, मतलब बिजनेस एक समिट था, वहां पे आया था अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को लेके। मैं तो उसे देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूं। और या फिर ये कह सकते हैं कि शायद अब जो वहां आने वाली यूथ है, मुस्लिम हो या ओवरऑल जो भी लोग हैं, उनकी सोच मेरे ख्याल से काफी हद तक बदल चुकी है। मैं तो ये सोच रखता हूं कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। और बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने बोला भाई ये हिंदू मुस्लिम वाली बात ही ना करो। मैंने स्पेशल पूछा कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आप कहाँ से हैं? उन्होंने भाई ये हिंदू मुस्लिम हमारे वहां पे चलता ही नहीं है।